भारतीय झूठ पार्टी के सरदार ने आज एक और झूठ बोल दिया है। पब्लिक में झूठ बोलना तो आपकी आदत है, अब तो वो पार्लियामेंट के अंदर भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है। आपने कहा कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने आपको 3-4 बार फोन किया था और आप बिजी थे किसी मीटिंग में। कोई भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, जब दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को कॉल करता है तो वो अपने ऑफिस से दूसरे ऑफिस वालों को पता करता है, चेक करता है कि वो अवेलेबल है या नहीं, फ्री है या नहीं। उसके बाद ही जब वो टाइम मैच होता है तभी वो अपनी जो है ना मीटिंग कॉल करता है या फ़ोन पे बात करता है। लेकिन वो कभी भी डायरेक्ट कॉल जैसा आप जैसा आम लोग करते हैं, वो कभी किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को कॉल नहीं करता, क्योंकि हर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो अपनी जगह अपने काम में मसरूफ़ होते हैं। ऐसा तो नहीं कि कोई एक चाय वाला कहीं दूसरी चाय वाले को फ़ोन कर दिया, जब समझ में आया जब कॉल कर दिया। मोदी जी का पर्सनल मोबाइल तो है नहीं जो जेडी वैंस डायरेक्ट आपको कॉल करके पूछे कि और मिस कॉल दिए, ऐसा तो कोई है नहीं। अगर कोई पर्सनल मोबाइल है तो आप बता दीजिए पब्लिक को। मोदी जी जब जेडी वैंस 3-4 बार मिस कॉल कर दिए थे, कहते हैं, करने के बाद आप कहते हैं कि आप पलटा के फ़ोन किया और पूछा कि आप क्या बात है, आप बार बार कॉल कर रहे थे, 3-4 बार घंटे 1.5 घंटे से कॉल कर रहे थे। आपने बताया कि वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ थे। मोदी जी आपने कॉल किया और पूछ भी लिया अंग्रेजी में। बहुत अच्छा, ये काफ़ी अच्छी मजाक की बात है, ये अच्छा मजाक है कि आपने अंग्रेजी में पूछ भी लिया और जेडी वैंस आपको जवाब भी दे दिया अंग्रेजी में। आप दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ चुके हैं। हिंदुस्तान का बच्चा जानता है मोदी जी आपने कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। आज भी हमें याद है वो आपकी पहली यूएस टूर जो मेडिसन स्क्वायर में हुई थी। आपने वहाँ पहुँचते ही हिंदुस्तानियों से कहा था, हाउ यू डूइंग इन न्यूयॉर्क। ये हमको अच्छा याद है। आपकी इंग्लिश, आपकी अंग्रेजी तो अंग्रेज़ों को भी पीछे कर चुकी है। आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी की, जो आप कर नहीं सकते। अगर आप अगले 5 इलेक्शन भी जीतेंगे तो वो उनकी कॉपी नहीं कर सकती। ना सिर्फ अंग्रेजी में बल्कि डेवलपमेंट में, वेलफेयर में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, आईटी, स्पेस या किसी मेडिकल या किसी भी फील्ड में आप उनकी बराबरी नहीं कर सकती। आज जो भी आप जो डंके की चोट पे बोल रहे हैं मोदी जी, ये सारे का सारा इसका फाउंडेशन, इसका काम पिछले प्राइम मिनिस्टर्स पंडित नेहरू और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने रखा था, जिसका आप फायदा उठा के अपना नाम रोशन कर रहे हैं। अब तक आप 3 इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी ठीक से कॉपी नहीं कर सकते मोदी जी। अब तो राहुल गांधी आपसे बहुत दूर निकल चुके हैं। अंग्रेजी में हो या सोच में हो या इंसानियत में हो, आपसे कहीं दूर आप राहुल गांधी निकल चुके हैं। मोदी जी, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदू और सनातन धर्म का पालन करते हो और हिंदुस्तान के पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी की कदर करते हो और सत्यमेव जयते पर विश्वास रखते हो, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के 140 करोड़ की आवाम के सामने आप बता दीजिए कि राहुल गांधी का जो सवाल पार्लियामेंट में था वो सही था या गलत था। ये जो पाकिस्तान की जंग थी, ये ट्रंप ने रुकवाई थी या नहीं रुकवाई थी। आप झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो जैसे राहुल गांधी जी ने पूछा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, आप सबके सामने 140 करोड़ की आवाम के सामने आप बता दीजिए। ये आपकी अग्नि परीक्षा होगी। सदियों से झूठ बोलते आ रहे हो मोदी जी,
झूठ बोलकर इलेक्शन जीत रहे हो। हिंदुस्तान सनातन धर्म के नाम पर मुसलमान, टेररिज्म, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, राम और गौ माता के नाम पर इलेक्शन जीत रहे हो। मोदी जी, आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसी फेल हो चुकी है। जिसको भी आपने गले लगाया वो आपको नज़रअंदाज कर दिया। आपकी फॉरेन पॉलिसी नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी फेल हो चुकी है। ट्रंप ने अब हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ लगा दिया और 10% पेनल्टी भी लगा दिया है। आपकी दोस्ती, याराना, ज़बरदस्ती के गले लगाना, नमस्ते ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन में जाना सब ट्रंप ने ठुकरा दिया है। आपकी दोस्ती के कोई माने बाकी नहीं है। ट्रंप ही नहीं बल्कि फ्रांस के सदर, पूर्व जर्मनी के वाइस चांसलर और चांसलर पुतिन वगैरह वगैरह आपसे दूर हो गए हैं। आपका बार बार गले लगाना, हाथ मिलाना एक पीएम को शोभा नहीं देता। मोदी जी, जो हिंदुस्तान का हर बच्चा जान चुका है कि आप फोटोग्राफी, पिक्चर्स, ड्रेसिंग, पब्लिसिटी के शौकीन और गुलाम हैं। मोदी जी, आपकी होम और फॉरेन पॉलिसी अट्टर फ्लॉप हो चुकी है। आपकी छवि अब बहुत खराब हो चुकी है। आप अपना पर्सनल इमेज खो चुके हैं। आप हिंदुस्तान के सबसे डरपोक प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आपने कहा था कि 56 इंच का सीना रखते हैं, लेकिन आज तक ये साबित नहीं कर सके। आपने मीडिया को फेस नहीं कर सकते। प्रेस मीट आज तक कभी भी नहीं बुलाया आपने। प्रेस का मुकाबला नहीं किया आपने। हाल ही में जो 21 जुलाई को पार्लियामेंट मानसून सेशन स्टार्ट हुआ, पार्लियामेंट में आपने कहा था कि पार्लियामेंट सेशन से पहले मीडिया को एड्रेस करेंगे। पब्लिक समझी कि मोदी जी को सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत और करेज मिल गया है 3 इलेक्शंस के बाद, लेकिन जैसा मीडिया को एड्रेस करते ही आपने सीधा पार्लियामेंट के अंदर चले गए। मीडिया वाले देखते रह गए सवाल जवाब के इंतज़ार में। मोदी जी, पब्लिक समझ चुकी है कि आज भी मोदी वैसा ही है जैसा 2002 से पहले। मोदी जी, 2002 से लेकर आज तक आप में कोई बदलाव नहीं आया। वही कायरता, डर और भय जो पब्लिक या मीडिया को सामना नहीं कर सकती। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप में लैक ऑफ करेज, कॉन्फिडेंस और गिल्टी कॉन्शियसनेस है, जो आपको पीछा कर रही है और आपकी आत्मा को भी पीछा कर रही है। ये आपको पीछे करने की वजह है जो आप मीडिया को या पब्लिक को फेस नहीं कर सकते। ये कॉन्फिडेंस, करेज जब भी आएगा जब आप अपने गलतियों की माफ़ी पब्लिक के सामने मांगेंगे। मोदी जी, अब पब्लिक जान चुकी है आगे आपकी झूठ चलने वाली नहीं है। अब मोदी जी का झूठा जादू खत्म हो चुका है। बीजेपी का सूरज डूब रहा है। कांग्रेस उभर रही है। राहुल गांधी पीएम बनने की तैयारी कर रहा है 2029 के लिए। जय हिंद, जय कांग्रेस।